विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं। वहां हमें कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमने करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे। चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता। जीवन की राहों में चलने के लिए आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन जीवित है और जिंदगी केवल यीशु मसीह बनाता है। आइए हम कुछ बातें आपके सामने प्रकट करना चाहेंगे। लोग देश को बदलना चाहते हैं, लोग अलग अलग जगह को बदलकर धार्मिकता बनाना चाहते हैं, लोग अपनी टीमें अलग अलग बना रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह के मकसद को पूरा करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है और कई लोग अपने ईश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। आपका मकसद किसका मकसद पूरा करने का है यार? मैं मेरा मकसद नहीं पूरा करता, आप आपका मकसद नहीं पूरा करते, लेकिन कई लोग जो है अपना मकसद पूरा करने के लिए बहुत कुछ कोशिशें कर रहे हैं, बहुत कुछ टीमें बना रहे हैं, बहुत कुछ दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, बहुत कुछ हंगामा और मार तोड़ और बदनामे हो रहे हैं। मेरे यार, देश भर में हमें बहुत सी ऐसी बातें सुनने मिलती है जो आपके और मेरे खिलाफ में उठती है। आपके विरोध में विरोध ऐसा होता है मारतोड़ करने का। एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास पहुंचा है एक समाचार, यानी कि आदेश सोनी का, जो छत्तीसगढ़ के अंदर 1 तारीख यानी कि मार्च को रैली निकालने वाला है ना, दौड़ भाग करने वाला है रोड के ऊपर, और उस जगह पर है ना, उस लाइन पर सारे मसीह लोग सारे गांवों में पाए जाते हैं। और उसने ऑब्जेक्शन ये उठाया है कि गायों को मार कर खाते हैं या फिर गौ को काटते हैं, है ना, जो कसाई लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं, चाहे जो भी है, लेकिन उसकी बात हमें यही सुनने के लिए मिली है कि गायों को काटने वालों के ऊपर वो लोग क्या बोलना चाहिए, अत्याचार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हड्डियां तोड़ेंगे, है ऐसी बातें हैं उसका कहना। तो देखिए अगला वीडियो सुनिए। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं। वहां हमें कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमने करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे। चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता। पन्नालाल जी, एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। आखिर इस आयु में आकर आपके मन में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? आखिर किस आधार पर आपने इतनी अभद्र टिप्पणियां कर दी, जिस टिप्पणी को सुनकर कोई भी व्यक्ति बौखला जाए? अगर मुझे ही सुनने में मिले कि कोई बोल रहा है कि माता, बहनों, बच्चियों के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर्व समाज से, विशेषकर क्रिश्चियन समाज से ये प्रश्न बनता है कि आपको, चलिए मान लिया कि आपके समाज के एक प्रतिष्ठित, एक समझदार कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ। उस वीडियो में आपने कुछ ऐसे कटे हुए अंश देखे जिस अंश पर एग्रेशन था, और मेरा एग्रेशन है, मैं स्वीकार करता हूं। आपसे पूछना चाहूंगा अरुण पन्नालाल जी कि आपने किस आधार पर, कौन सी सोशल मीडिया में, किस प्रोफाइल में, किस प्लेटफॉर्म में इस पोस्ट को देखा, जिस पोस्ट को आप 1 बार नहीं 2 बार पोस्ट कर चुके हैं? पहले इनका वीडियो देखिए। ईसाइयों को हम लोग को ही खत्म करना है। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे। चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता करेंगे। आप लोगों को जबरन हर एक घर में घुसना होगा। उनकी बहू बेटियों को छोड़ना मत, सभी को भ्रष्ट कर डालना है। मुझे प्रशासन का सहयोग मिला है, मेरे लिए ये काफी है।
जहां कहीं भी ईसाई लोग नजर आएंगे, घर में घुस के सबको काट डालना, कोई भी प्राणी बचने नहीं पाए। सभी ईसाइयों की बहू बेटियों को नंगा करके गांव में घुमाना है। माताओं, बहनों और बेटियों को नग्न घुमाना, वाकई में अरुण जी, क्या आपने थोड़ा भी अनुसंधान किया कि जिस व्यक्ति के विषय में आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्या उसका चरित्र उससे थोड़ा भी मिलता है? अरे कुछ तो ऐसा आरोप लगाते जिस पर लोग विश्वास कर पाते। अरुण जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर्व समाज से, विशेषकर क्रिश्चियन समाज से यह प्रश्न बनता है कि आपको, चलिए मान लिया कि आपके समाज के एक प्रतिष्ठित, एक समझदार कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ। उस वीडियो में आपने कुछ ऐसे कटे हुए अंश देखे जिस अंश पर एग्रेशन था, और मेरा एग्रेशन है, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा एग्रेशन है उन गौ हत्यारों के विरुद्ध, और उसे कोई कम नहीं कर सकता क्योंकि वह तो आपने सुना कि जो आदेश सोनी जो है, बड़े बाल वाला और बकरा दाढ़ी वाला, छोटा सा दाढ़ी है उसका, बकरा जैसी दाढ़ी है, और उसकी चोटियां यानी कि उसके बाल जो है लेडीज जैसे हैं। पता नहीं उसके पास पैसे है कि नहीं है जो कटिंग करने के लिए, और पता नहीं किसके नाम से रखा होगा, है ना। उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, बाल छोटे रखें या बड़े रखें, हमें कोई उससे तकलीफ नहीं। लेकिन उसका जो बयान है मसीह समाज के लिए, जो बयान है, जो उसने हड्डी तोड़ने की बातें करी और अलग अलग बातें हमें सुनने के लिए मिले हैं कि वो गलत रीति से उन लेडीज़ों के साथ, जो मसीह समाज के लेडीज हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार करेगा, ऐसी भी बातें हमें सुनने मिली है। लेकिन मैं उसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हाथ लगा कर तो दिखा, केवल हाथ लगा के तो दिखा दे। मेरे बहनों को, भाइयों को, जो मसीह समाज है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जिनके ऊपर हमला करने की बात करता है, अलग अलग प्रकार की बातें करता है, तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां की जो सरकार है, उन सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं, इनमें दम नहीं है, इनमें कायरता है। जो अभी तक कई सालों से झगड़ा होते आ रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, अभी तक इनमें छत्तीसगढ़ को काबू में लाने की ताकत नहीं रही पुलिस के अंदर। वहां के जो पुलिस स्टेशन वाले कर्मचारी लोग हैं, वहां के लोगों के अंदर अभी तक ताकत नहीं रही कि छत्तीसगढ़ को कंट्रोल में लाए, छत्तीसगढ़ को सुधार सके। ऐसा इनमें अभी तक हमें ताकत नजर नहीं आ रही है ना। मुझे तो यही लगता है कि ये भी उन विरोधियों के साथ मिल चुके हैं। किसके साथ मिल चुके हैं? विरोधियों के साथ मिल चुके हैं। हम आपको नफरत भरी बातें नहीं कर रहे हैं, आपको हम यही सिखाना चाहते हैं, यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर वाला जुनून जागना चाहिए, आपके अंदर वाला कानून जागना चाहिए, आपके अंदर वाली ईमानदारी जागना चाहिए, आपके अंदर वाला एक वफादार इंसान जागना चाहिए। इसी बात को मैं मद्देनजर लाते हुए, इन बातों को, सारी बातों को मद्देनजर लाते हुए बात कर रहा हूं। मेरे यारों, देश को सुधारने के लिए, देश को सही सलामत रखने के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशन, अलग अलग राज्य में एक एक पुलिस स्टेशन, चौकी बनाई जाती है, ताकि उतने दायरे में वो लोगों को कंट्रोल कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सावधानी पूर्वक अपने राज्य को, अपने दायरे में जितने लोग आते हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, उन्हें अधीनता में रखना चाहिए। लेकिन लोग कानून को अपना गुलाम समझ कर रखा, कानून को अपना क्या बोलना चाहिए, नौकर समझ कर रखा इन्होंने। लेकिन कानून भी क्या हो रहा है यार, सावधानी पूर्वक हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए, वो धार्मिक किताबों के द्वारा। हाँ, सोनी वाली बातें करता है, जो क्या बोलना चाहिए, आदेश सोनी करके हैं, जो छत्तीसगढ़ के अंदर कई गांवों से वो रैलियां निकालने वाला है, जुलूस निकालने वाला है, जो गौ हत्या के बारे में कुछ समाचार बांटने वाला है। अगर तुम्हारी माता गाय है, अगर तुम्हारी माता गाय है, तो बाप तुम्हारा कौन हो गया? बैल हो गया। तो तुम ऐसा करो, गाय को भी तुम्हारे घर रखो और बैल को भी तुम्हारे घर रखो। अगर तुम्हारे माँ बाप जो है बैल और गाय तुम्हारे माँ बाप हो गए, तो फिर अपने घर रखो ना, उन्हें कपड़ा भी पहना। जो नंगा बाजारों में घूमते हैं, नंगा कहीं कहीं घूमते हैं, उन्हें कपड़ा भी पहना।
कई सालों पहले तो गाय जो प्लास्टिक पन्नी खाकर मर गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, और ट्रैक्टरों भर भर कर खड्डे में डाल दिया जा रहा था, तो उनकी तो अंतिम क्रिया उन्होंने नहीं करी। अगर उनकी माता वो है तो उनकी अंतिम क्रिया वो करना चाहिए। क्यों लोगों को झूठा समाचार दे रहे हैं? क्यों लोगों को, जानवरों को माता पिता कहला रहे हैं? कोई खाने वाला खाता है, कोई बिल्ली खाता है, कोई चूहा खाता है, कोई सांप खाता है, कोई कुत्ता खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई मुर्गा मुर्गी खाता है। तो खाने वालों को खाने दीजिए ना, है ना? आपका क्या उसमें, है ना? आपका अगर वो है माँ बाप लगता है तो सारी गायें तुम्हारी माता थोड़ी हो गई, सारी गाय तुम्हारी माता थोड़ी हो गई, सारे बैल तुम्हारे बाप थोड़ी हो गए। यारो मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? सारी गाय तुम्हारी माता नहीं होगी। अगर आप गाय को माँ बोलते तो एक गाय रखो ना घर में। जैसे तुम्हारी माता, संसार में जो माता पिता होते हैं एक ही जोड़ी होती है, एक माता होती है, एक पिता होता है। 1000 बाप और 1000 माँ तो नहीं होती है। तो उसी प्रकार से अगर आपने जो गाय को माँ बोला है, सनी जो कौन है ना, सोनी मोनी क्या है, तो वह अगर गाय को माँ बोलता तो एक गाय घर में बांध ले, बस बात खत्म। सारी गायों को माँ माँ बोल रहे हैं, माँ उसकी माता लगती है सारी गाय, उनके सारे बैल फिर सारे बाप हैं। मेरे यारों, एक माता होती है और एक पिता होता है, वो संसार है ना, जो अपने घरों में रहते हैं और उनकी तो सेवा बराबर कर नहीं पाते हैं, फिर गायों और भैंसों और क्या क्या जानवरों की बात कर रहे हैं, है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर विरोध कर रहे हैं तो ये बात सरकार तक पहुँचाइए, है ना? गौ हत्या रुकवाए, आपकी मर्जी है तो गौ हत्या रुकवाइए, हमें क्या उससे तकलीफ, लेकिन इंसानों को तकलीफ मत दीजिए, है ना? ईसाई लोगों को तकलीफ मत दीजिए, है ना? काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है ईसाई लोगों के ऊपर, यहाँ से वहाँ से ईसाई लोग है, ये है वो है, कन्वर्ट होते जा रहे, फलाना ढेकना, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी आरोप लगाता है कि ईसाई लोग कन्वर्ट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फलाना ढेकना कर रहे, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा बोल रहा है। ये फिल्म दुनिया का डायलॉग है ना? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यही बोलता है ना? तो तुम्हारा क्या काम है दूसरे लोगों के अंगने में आने का? मसीह लोगों के अंगने में आ रहे हैं, हिंदू लोगों के, कोई मुस्लिम लोगों के अंगने में आ रहे हैं, है ना? मुस्लिम लोग भी जाते हैं उनके सत्संग में, तो वो भी तो स्वीकार करते हैं, तो उनका धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? मेरे यार, मसीह लोग और मुस्लिम लोग सब लोगों को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये यहोवा को खुदा कहते हैं मुस्लिम, और हम यहोवा को ही परमेश्वर कहते हैं, और यहोवा का ही बेटा यानी कि यीशु मसीह है खुदा का बेटा। यहोवा को ये लोग खुदा कहते हैं और हम यहोवा कहते हैं, और यहोवा का ही बेटा यानी परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। मेरे यार, खुदावन ने यानी कि खुदा ने, अल्लाह ने, यीशु ने कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है और करेगा भी नहीं। लेकिन आज देश भर को अशांति में फैलाने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, देश भर को बिगाड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक बात करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, और चाहे जितने भी संसार में मसीह समाज के लोग पाए जाते हैं, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है बेबुनियाद, उसमें कोई भी प्रकार का बुनियादी नहीं है, सच्चाई नहीं है, फिर भी उनके ऊपर आरोप के ऊपर आरोप ठोका जा रहा है। सारे लोग एकता संगठन बनाइए और पुलिस स्टेशन के ऊपर जाइए और उनसे बातचीत कीजिए, और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट तक आप अपना बयान या फिर अपना रिक्वेस्ट पहुंचाने के लिए कोशिश करें। लेकिन हमें लड़ाई झगड़ा, मार ठोक या फिर हिंसा फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मसीह समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो मार तोड़ के ऊपर उतर आते हैं, चप्पल जूता मारते हैं, झाड़ू मारते हैं, पुतला बना कर ईर्ष्या करते, नफरत फैलाते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बिगड़ावा कर रहा है उन्हें सावधानी पूर्वक चतुराई में आने की बात करता हूँ। मेरे यारों, संविधान सबके लिए है ना? सरकार सबके लिए है ना? तो ध्यान रखिए, अपना हक मांगने के लिए बड़ी ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ जवाब दीजिए। विरोधियों को हिंसा के साथ बात ना करें, उनसे प्रेम भाव से बात करें। आपके विरोधियों के साथ प्रेम भाव से व्यवहार रखिए और उन्हें अपना समझकर आगे की ओर उन्हें बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी इस संसार में लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, हिंसा फैलाने के लिए नहीं है, भेदभाव फैलाने के लिए नहीं है, फुटफाट करने के नहीं है, लेकिन हमें मिलाने की सेवा दी है, मिल मिलाप कराने की सेवा दी गई है। मेरे यारों, जो भी हिंसा फैला रहे हैं
उन सभी से मेरा कहना यही है, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट यही है कि भारत देश को एकता में लाइए, भारत देश को प्रेम भाव में, है ना, एक नम्रता में लाइए, मेरा यही कहना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं महापंडित पंडिताई करते करते, पुजारी बनते बनते राजनीतिक में उतर आते हैं। भाई पीला कपड़ा पहना है तो आपके पीला कपड़े का कदर समझो। समझ में आता कि नहीं आता? आपके पीले कपड़ों का कदर समझिए, उसका हैसियत जानिए, उसका निष्कर्ष जानिए, उसका अर्थ समझकर आगे की ओर बढ़िए यारो। समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों में? अब अपने कपड़ों का भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं और अपने पदवी का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। चाहे जहाँ उठे सूरों के समान जहाँ वहाँ मुंह डाल देते हैं, जहाँ वहाँ कुछ भी बक देते हैं, जहाँ वहाँ कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपके अंदर से प्रेम नहीं निकल रहा है, हिंसा निकल रही है, झगड़ा निकल रहा है, नफरत निकल रहा है, बदला लेने का भावना निकल रहा है। यारो ये सब दुष्टता की ओर से आता है। बाइबल के अंदर ये बिल्कुल नहीं है, कुरानों के अंदर, कई शास्त्रों के अंदर, रामायण गीता के अंदर ये बिल्कुल ऐसे नहीं पाए जाते ये शब्द। लेकिन लोग अपने हिसाब से अपनी जबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी ईश्वर का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो आपको उस शास्त्र के अनुसार जबान को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप कोई भी शास्त्र को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस शास्त्र के अनुसार आपको जबान को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप शास्त्र के अनुसार जबान को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हिसाब से जबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बस आप समझदार हैं, ज़्यादा हम क्या बोलें। यहीं से समाप्त करते हैं, हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।